मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसने एक साल में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी के फ़ंड को बीट करा है। अब बात करते हैं इसकी स्कीम की डिटेल के बारे में। ये फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 है और इस फ़ंड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है, क्योंकि यह एक ईएलएसएस फ़ंड है और ईएलएसएस फ़ंड के अंदर आप 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2015 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का कॉर्पस जो अभी तक का है वह है 10,971 करोड़ रुपए। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो है 1.77 का। नीलेश सुराना है जो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड के साथ साथ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को भी मैनेज करते हैं। टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में बैंक्स के अंदर 21.13% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 14.40% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 7.36% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 7.24% का इन्वेस्टमेंट है और एनबीएफसी में 6.80 का इन्वेस्टमेंट है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर 7.76% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक में 7.70% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस में 7.38% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 5% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक के अंदर 4.64% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं सेक्टर एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप के अंदर 74.3% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 18.21% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 6.63% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही सेक्टर के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। साथ ही साथ यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले लें। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 18% का रिटर्न दिया है, वहीं 2 साल में 19% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इसने 16% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी की रिटर्न की देखें तो एक साल में 24% का रिटर्न है, 2 साल में 24% का रिटर्न है, 3 साल में 18% का रिटर्न है और 5 साल में 14% का रिटर्न है। अब बात करते हैं, यह फ़ंड जो है एक ओपन एंडेड फ़ंड है। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। इस फ़ंड के अंदर कोई भी किसी तरीके का एग्ज़िट लोड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी के केस में आप इसमें 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें 500 से शुरुआत कर सकते हैं। ये फ़ंड 2009 में लॉन्च हुआ था और अभी तक का जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है आपका 33,784 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.64% का। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर जिनेश गोपानी हैं, जो कि एक्सिस के इन सभी फंडों को मैनेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह इन सभी फंडों को मैनेज कर रहे हैं। बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो एनबीएफसी में 22% का
एलोकेशन है, आईटी सेक्टर में 19% का एलोकेशन है, रिटेल सेक्टर में 10% का एलोकेशन है, बैंकिंग सेक्टर में 8% का एलोकेशन है और केमिकल सेक्टर में 8% का एलोकेशन है। वहीं इन्वेस्टमेंट देखें तो लार्ज कैप के अंदर 79% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 16% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 2% के अराउंड इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यदि आपको एटीसी के अंदर रिबेट की ज़रूरत है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी और लार्ज कैप नॉन ईएलएसएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इस फंड के अंदर या किसी भी और फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें।